हेलो एवरीवन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है संगीता पुरोहित। मैं उत्तराखंड के चमोली ज़िले से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ और व्लॉग को पूरा ज़रूर देखना। कल मेरे साथ बहुत ही भयानक घटना हुई, मतलब ज़िंदगी और मौत से खेलते हुए, यानी कि वो घटना इस तरीके की थी। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और प्लीज़ बिना स्किप किए हुए आपको पूरी बात बताती हूँ। पहले मौसम देख लीजिए आज का मौसम बहुत ही सुहावना है और आज बहुत ही प्यारी सी धूप लगी हुई है और इन खूबसूरत पहाड़ियों से हमेशा हमारे दिन की शुरुआत होती है। तो आप भी इंजॉय कीजिए इन पहाड़ियों का। कल मेरे साथ हुआ कुछ यूँ कि मैं बैठ के वीडियो ही बना रही थी और यानी कि जंगल में बैठ के वीडियो बना रही थी और मुझे मतलब इतनी खोई हुई थी मैं वीडियो में कि मुझे कोई ध्यान ही नहीं रहा कि मैं कहाँ पे बैठी हूँ, मेरे अगल बगल कुछ आ रखा है। ऐसा कभी नहीं होता था मेरे साथ। मैं हमेशा ऐसी वीडियो बनाती थी कि अपना मतलब बोल रही हूँ, मेरे आसपास कुछ भी नहीं होता था। कुछ आता भी तो मुझे महसूस हो जाता था कुछ आ रहा है, लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे बगल पे सांप आ गया है। कसम से कह रही हूँ, कोई मजाक मानेगा जो भी मानेगा, लेकिन जो मैंने देखा ना, वो मतलब आंखें फटी की फटी रह गई मेरी कि मेरे जो है जैसे सांप आ रहा है और मेरे पैर में भी सो गया है। यानी कि सो गया क्या, वो ऐसे जीभें निकाल रहा था। मैंने उतने ध्यान से देखा भी नहीं उसकी तरफ। जैसे मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ ना, और मतलब वो मेरे पैर में ऐसे सो रखा, आगे जाके सो रखा। यानी कि उसका जो सर का जो इतना इतना हिस्सा होगा ना, वो मेरे यानी कि पैर से इधर था और यानी कि 4-5 इंच वो आगे था मेरे और पूरा उधर तक पड़ा हुआ था। लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा सांप। पहले तो वो दूर दूर से दिखते थे, लेकिन कल मैंने करीब से ही उसे देखा और मैं पूरी बात बताती हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखो, एक बार देख लीजिए। मैं इसमें आपको सिंपल ही बोल रही हूँ, लास्ट की एंडिंग ही कर रही थी ब्लॉग की और लास्ट में कुछ बोल रही थी, तभी मैंने अचानक सांप को देख के मैं हड़बड़ा गई। उसके बाद आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को फुल वॉच किया होगा। अगर आपने फुल वॉच किया हो तो थैंक यू। अम्मा! हैं? या साम मैं खुट माशी आई थी। मैं खुट माशी आई थी वो। या तिलंबो सांप। आपने इस वीडियो में देखा होगा मैं कितनी ज़ोर से चिल्लाई, उसके बाद मुझे होश ही नहीं रही और आप देख रहे होंगे फ़ोन को मैंने ऐसे पीछे कर दिया। उसके बाद मतलब मुझे कोई होश ही नहीं रही। मुझे ये भी पता नहीं था कि मेरा कैमरा ऑन है और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा उतना बड़ा सांप देख के अपने बगल पे। और मतलब जैसे मैंने ऐसे देखा ना, मैंने उसकी तरफ थोड़ी देखा, मैं ऐसे 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 कभी कभी ना, जैसे हम इधर देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो इधर उधर, तो हमें यानी कि हमारी जो आँख होती है ना, वो 180 डिग्री तक हमें दिखा लेती है पूरा। और एक आँख से हमारे 180 डिग्री दिखता है, दोनों आँखों से 360 डिग्री तक हम देख सकते हैं। हमें जैसे हम आगे देख रहे हैं, थोड़ा इधर धुंधला धुंधला भी दिख रहा होगा आपको, ऐसे दिख रहा होगा कि कुछ दिख रहा है, इधर कोई खड़ा होगा, हमें पता चल जाता है कि हमारे बगल पे कोई खड़ा हो रखा है। तो वैसे मेरे साथ भी हुआ कि मैंने जैसे ऐसे नीचे की तरफ देखा होगा और जैसे मैं ऐसे देखने ही वाली थी पैर पे, तो मुझे महसूस हो गया कि शायद मेरे नीचे सांप पड़ा हुआ है मेरे पैरों में। तो मैं ऐसी चिल्लाई, कसम से उस समय मेरी हार्ट बीट इतनी बढ़ गई थी ना, मैं कसम से पूरा धक 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 हो रही थी अंदर से। और पहली बार कि मेरे ऊपर से सांप पड़ा हुआ है पैर में, और उसका क्या जा रहा था, वो तो काट भी लेता। उसे देखने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई यार, इतनी डर से, इतनी ज़ोर से चिल्लाना। और उसके बाद यानी कि एकदम झटका सा लगा शरीर को कि मेरे सामने क्या पड़ा हुआ है इतना बड़ा, जो जिसे कि हम दूर से देख के ही भाग जाते थे, वो मेरे ही पैरों में पड़ा हुआ है। और पता है, मुझे महसूस ही नहीं हो रहा भाई कि मेरे पैर में कुछ पड़ा हुआ है। जैसे ना हमारे पैर में जैसे कोई भी लकड़ी या कुछ भी पड़ी हो या कुछ भी हो हमारे पैर में, तो हमें महसूस हो जाता है कि हमारे पैर में कुछ है क्या वैसे। लेकिन मुझे महसूस ही नहीं हुआ यार।
मुझे ऐसे लगा ना कि कसम से कैसे हो गया यार, ना मैंने उसे आते हुए देखा। जैसे कभी भी कोई लंबा चौड़ा कोई जीव जंतु आता है तो उसकी रेंगने की आवाज़ आती है ना, और मतलब वहाँ पे की बात है, उधर की बताती हूँ। उधर में इस समय मैं डर के मारे वहाँ पे नहीं बैठ रही हूँ, मुझे लग रहा है कहीं फिर से ना आ जाए, इसलिए मैं वहाँ से दूर बैठ रखी हूँ। और कितने सारे मतलब बाप रे, मुझे उसके बाद उसकी जीभ भी देखी मैंने, ऐसे जीभ निकाल रहा था दो बाहर को, जैसे सांप ना, जैसे चुपचाप पड़ा हुआ हो ना तो जीभ निकालते रहता, आपने देखा होगा ना, वैसे ऐसे जीभ निकाल रहा था वो। जैसे भी मैंने उसको देखा, बाप रे, मैं कैसे बताऊँ आपको कि मुझे कैसा फील हुआ उस टाइम। आप लोग केवल मेरी बातों से थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि मैंने कैसे फील किया उस टाइम। और उस दिन से ऐसा लग रहा है कहीं पे भी बैठ रही हूँ ना तो कसम से ऐसा लग रहा है कहीं मेरे अगल बगल कुछ ना हो, कुछ भी काली चीज़ दिख रही है ना अगल बगल से, ऐसे ज़ोर से मैं एकदम से झटका सा लग रहा है मुझे कि ये क्या चीज़ है मेरे बगल से फिर से आ गई। और कल फिर से कुत्ता, एक काला कुत्ता मेरे बगल पे खड़ा हुआ, मैं उसे देख के इतनी ज़ोर से डर गई कि बाप रे, फिर से वही चीज़ तो नहीं है। कसम से होता है ना ऐसे, जैसे हमने कुछ डरावनी चीज़ों से हम डर गए हो ना, तो फिर से हमें उसी का यानी कि उसी का भय रहता है कि कहीं वो चीज़ आ तो नहीं गई फिर से। कसम से कल अगर थोड़ा उसने अपने सिर को मेरे पैर पे लगा, यानी कि अपने जीभ को मेरे पैर पे लगा देता ना, बस कल का ही दिन था मेरे लिए। लेकिन इतना भगवान की कृपा है कि मैं बच गई। और हमारे वहाँ तो हॉस्पिटल भी बहुत दूर है। जिन लोगों को एक्सपीरियंस हो ना या जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी होगी सांप पकड़ने की, उन्हें तो कोई डर नहीं लगता। इतने लंबे लंबे सांप भी वो हाथ में पकड़ लेते हैं, और उनके हाथ पे एक कुछ रहता है, वो पकड़ने का औजार रहता है कुछ, तो चलो वो तो सेफ्टी में पकड़ रहे हैं उसको। लेकिन मेरे पास तो कोई भी सेफ्टी नहीं थी, और यानी कि इतना लंबा चौड़ा मेरे आगे से पड़ रखा है। मैं आपको 100 बार भी बताऊँ ना फिर भी मैं आपको समझा नहीं पाऊँगी यार, मैं समझा नहीं सकती उस टाइम का मुझे कैसे महसूस हुआ। लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा फील कर लिया होगा कि मुझे कैसा लगा। ऐसे लगा जैसे कि मौत मेरे ही सामने पड़ी हुई थी और उसने मुझे टच नहीं किया, बस इतनी ही बात है। और मतलब वो मैंने जैसे चिल्लाई ना, वो एकदम से भाग गया था। उसके बाद वो ऐसे गया ना, और उस समय क्या अक्ल थी उस समय, मतलब अक्ल क्या बोले, मतलब उस समय मुझे इतनी होश नहीं थी। उस समय फ़ोन कहाँ, मैं कहाँ, कुछ समझ ही नहीं आया। फ़ोन भी ऐसे पकड़ा हुआ था मैंने हाथ में। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और ये बात मैंने बहुत ज़रूरी समझी आप लोगों को बताने के लिए कि कहीं पे भी थोड़ी असावधानी हो तो कितनी बड़ी घटना हो जाती है हमारे साथ। तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। लेकिन प्लीज़ ऐसा कभी नहीं करना। अगर हम जंगल में हैं तो थोड़ा से संभल के रहना, और यही चीज़ सीखने को मिलती है एक एक करके कि हमें किस तरीके से रहना है। और मतलब बहुत गंदा लगा यार मुझे इसके बाद कि मैं इतनी भुलक्कड़ कैसी हो सकती हूँ। मैंने ध्यान ही नहीं दिया अपने पैर पे कि कुछ चीज़ पड़ी हुई है मेरे पैर में, और वो भी मैं ब्लॉग के चक्कर में हुआ है। ऐसे इतनी खोई हुई थी, इतने ध्यान से बनाती हूँ ना मैं, कसम से कितने तन मन से, इतना मतलब ध्यान से कि इतना अच्छा ब्लॉग बने, उसके लिए मैं कितनी मेहनत करती हूँ यार। सांप का तक ध्यान नहीं रहा मुझे, इतना गंदा लगा उसके बाद। और आज का तो मैं आपको ब्लॉग नहीं दे पाई ढंग से, क्योंकि आज मैंने आपको ये बात बतानी चाहिए थी और मैं आज ब्लॉग बना ही नहीं पाई। कल से बहुत परेशान हूँ यार मैं। मेरे चैनल पे बहुत सारे ब्लॉग पड़े हुए हैं, और यानी कि मैंने लगभग यानी कि 140-50 ब्लॉग तो बना ही दिए हैं। और अगर आपने मेरे वो ब्लॉग नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिए, एंजॉय कीजिए। बहुत सारे ब्लॉग पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे, और आज का तो मैं ब्लॉग नहीं दे पाई। जब जब मैं आपको ब्लॉग ना दे पाऊँ तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी वॉच किया करिए। बहुत सारी वीडियो है, इतनी इंजॉयफुल वीडियो है, बहुत ही सुंदर सुंदर। कहीं रुपाई वाली ब्लॉग है मेरे, कहीं और बीज निकालने वाले, कहीं मैंने आपको बहुत कुछ दिखाया है। प्लीज़ उनको भी वॉच किया करिए, और इतने टाइम से मेहनत कर रही हूँ। और प्लीज़ तो यहीं पे एंड करती हूँ ब्लॉग को। मिलते हैं कल एक नई शुरुआत के साथ नई ब्लॉग में। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, राम राम, बाय।